नमस्कार। अभी जौनपुर में हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उनका हर रोज़ बयान आता है कि हम अगले 1 महीने 2 महीने में सरकार बदल देंगे। और इस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की सरकार का दावा है कि हम 5 साल सरकार चलाएंगे। उस समय एक समाजवादी के कार्यकर्ता हैं और ये काफ़ी मेहनत किए हैं। इनकी सलाह, इनका विचार, इनकी राय क्या कहती है कि अगले 2025 तक क्या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी या एनडीए की सरकार वर्तमान में चलती रहेगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी छात्र सभा से प्रदेश सचिव भी हूँ। तो सचिव साहब ये बताइए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं, उम्मीद लग रही है कुछ? जी जी, 100% हम लोग 6 महीने के बाद सरकार बना लेंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी 100%, क्योंकि उनकी सरकार चल नहीं, सजिया का काम बजिया होता है। आप कभी भी दिखा लीजिए, उठा के देखिए, नज़र उठाकर, कभी भी कोई भी साझे के काम टिकता नहीं है। भाई भाई में नहीं पड़ता, वो तो मान लीजिए गठबंधन है। इसलिए इनकी सरकार जाएगी और 6 महीने के अंदर इनकी सरकार गिरना तय है। 100% लिख लीजिए आप हमारी बात को, हमारे इंटरव्यू को आप सेव कर लीजिए। फिर से आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, बात किया जाएगा, आप देखेंगे हमारी बात सत्य निकलेगी। इंडिया गठबंधन सरकार जाएगी। ये जो दावा आप कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? ये जो जुमलेबाजी किए इनको इनका एक भी काम नहीं सही होता है। जुमलेबाजी इस आधार पर हम कह रहे हैं कि इनका गठबंधन नहीं चलेगा। ये जुमलेबाज आदमी है। ये नीतीश को अभी ना कोई बड़ा पद मिला है, इतना इतना बड़ा भूमिका निभाए हैं नायडू जी, नीतीश जी। कम से कम उनको दे देना चाहिए रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कम से कम बड़ा पद देना चाहिए। आपकी सरकार बचाई, एनडीए की सरकार बचाए हैं। आप बताइए, हम आपका प्राण बचाएं, अब हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। एक ऐसी सरकार है, इसलिए इस आधार पर उनको जाना तय है। और स्पीकर का मामला फंसा हुआ, आप देख ही रहे हैं। स्पीकर मामला चंद बाबू नायडू स्पीकर मांग रहे हैं। अगर उनको स्पीकर पद नहीं दिया गया तो निश्चित है ये जाना तय है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत बना दिया और मोदी जी खुद ही बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। इस पर क्या कहें? जी जी, आपने सही कहा, सवाल आपका जवाब बहुत सही है। आत्मनिर्भर, पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला इंसान आज खुद बैसाखियों पे चल रहा है। ये हमारे देश के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बताइए कि ऐसे आदमी, जो आदमी हर चीज़ में गारंटी देता है, हर बात में गारंटी देता है, उनकी गारंटी गई कहाँ? 400 पार 400 हार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने बोला था 400 हारेंगे, और हारे। 2 3 दिन पहले मीडिया वाले एग्जिट पोल दिखा रहे थे, पूरा देश को भ्रमित कर दिए थे। लेकिन जो सच्चाई है छुप नहीं सकती। एक कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। वही कारण है, तो बनावटी उसूलों से सच्चाई नहीं, और कागज के फूलों से खुशबू ना आ नहीं सकती। जब भी आएगी खुशबू आएगी, महक आएगी, ओरिजिनल फूल आएगा। तो इसलिए साइकिल दौड़ रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। 6 महीने के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मेरा ठोस दावा है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार को एक प्रकार से पलटू कहा जाता है, तो इस समय प्रदेश में थे तो पलट चुके थे, ये केंद्र में हैं तो केंद्र में कुछ दबाव रहता होगा। इस समय तो पलटने की उम्मीद तो नहीं लग रही है। कोई दबाव नहीं, नीतीश बाबू कोई दबाव नहीं। अभी जब सरकार बनने जा रही थी एनडीए के, तो इंडिया गठबंधन ने कहा आप सरकार बना लीजिए, हमें कोई दबाव नहीं, आपको वहाँ जाइए यहाँ जाइए। अगर वही नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, अगर वही आकर इंडिया गठबंधन में आकर सड़ जाते तो उनको कोई दबाव नहीं था। भाई सरकार गिर जाती, मोदी सरकार गिर जाती, तो कोई दबाव जितना मामला यहाँ था वही मामला वही, कोई दबाव नहीं किसी तरफ से। सरकार कोई दिक्कत नहीं, मतलब निष्पक्ष चुनाव हुआ था, निष्पक्ष, अपने स्वतंत्र हैं, उस हिसाब से कहीं कहीं भी जा सकते हैं। तो हमें भरोसा है कि पलटी मारेंगे, 100% पलटी मारेंगे और पलटी मारेंगे। आप लिखित ले लीजिए, पलटी नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे। पलटी मार देते हैं, लेकिन कुछ नियम कानून होता है। एक बार आप सरकार अगर बना दिए तो 6 महीने, कितने महीने का नियम कानून होता है, उसी आधार पर चलेगी। उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसी पे चल रहा है, लेकिन बाद में पलटी हो जाएगा 100%। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आपका दावा है कि अगले 6 महीने में सरकार बदल जाएगी, तो 2025 में क्या नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा? जी जी, 100% विकास करने वाला, देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म सबको एक सूत्र में बांध के चलने वाला प्रधानमंत्री आने वाला है।
बस 6 महीना आप इंतज़ार करिए और 6 महीना में ऐसा प्रधानमंत्री पूरा देश देखेगा, विकास पुरुष के नाम से जिसको जाना जाता है, वही प्रधानमंत्री बनेगा। देश में चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार हो, लेकिन अगर जिस तरह से अगर चर्चा लोकसभा की देखी जा रही है, तो कहीं न कहीं अयोध्या की चर्चा देखी जा रही है। अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे आप? अयोध्या वासियों को मैं हाथ जोड़कर कोटि-कोटि प्रणाम और धन्यवाद बहुत देता हूँ, दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने एक साफ-सुथरी राजनीति की है। ना जात, ना धर्म, ना मज़हब, जात, धर्म, मज़हब से उठकर ऊपर उठकर वोटिंग किया है और ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में आप धर्म के नाम पे वोट माँगेंगे तो वोट मिलेगा नहीं। आप जात के नाम पे वोट माँगेंगे, वोट मिलेगा नहीं। आप सबकी बात करिए। जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिए हैं, उनका नारा सक्सेस रहा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब सभी आते हैं। तो आप सभी वर्गों को लेकर जब चलेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का कारण एक ही है कि आप सबको लेके चलिए। आप एक धर्म, एक जात की बात करेंगे, तो आपको जनता माफ़ नहीं करेगी, आपको नकार दी और मोदी और योगी का वो जो मैजिक था, वो फेल हो गया है। आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, सीएम अखिलेश यादव होंगे। 100। आप तो पूर्वांचल के कई जिलों में प्रचार किए हैं, अयोध्या में किए हैं। हारने की वजह क्या रही? आप जान लीजिए हारने को जब मुख्य कारण है, जैसे आपका घर तोड़ दिया जाए, आपको मुआवजा ना दिया जाए, आपको दुकान जैसे वहाँ बहुत से दुकानें तोड़ी गई, मंदिरें तोड़ी गई, तमाम गरीब को बेचारे फुटपाथ पे आ गए, कितने लोग रैन बसेरे जो अनाथ बनाए जाते हैं वहाँ जाने को मजबूर हो गए। तो आप बताइए आपकी आत्मा क्या कहेगी? जब आपकी आत्मा पीड़ित होगी, प्रताड़ित होगी, तो आप सीधा चोट करेंगे दिल से वोट करेंगे, वो चोट पहुँचेगी सरकार तक। तो वही हुआ, अयोध्या वासियों ने अपना ताकत, अपना वर्चस्व दिखा दिया कि आप जनता से बड़े नहीं हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, जनता के नीचे ही रहेंगे और इसी वजह से अयोध्या हारा गया है। और ऐसा दोबारा ऐसा नहीं होगा, सरकार जो जाएगी, वो आएगी नहीं, ये जान लीजिए। क्योंकि जात धर्म की सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। तो इनका एक मुख्य एजेंडा था कि धर्म के आड़ में हम अपना चोला फैलाकर झोला अपना वोट माँग रहे थे। उनका झोला भी उठ गया और चोला भी उठ गया, दोनों उठ गया है। तो झोला और चोला अब बोरिया बिस्तरा बन गया। जिसे मोदी जी कहे थे ना झोला उठाकर हम चल दिए, बस उनका झोला उठ गया, अब चलने की बाकी है, वो चल जाएँगे। बस झोला उठा लिए हैं, बस जाने की मतलब तैयारी है उनका। तो अयोध्या वासियों ने झोला थमा दिया है, अब अपना चोला उतार कर मोदी जी जाएँ, जहाँ उनका शरण था अपना जाएँ अपना। अच्छा, इस बार चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव बेरोजगारी की मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर हुआ। अब इस समय बीजेपी की सरकार यानी एनडीए गठबंधन की सरकार है। ये मुद्दा दबा रहेगा या फिर चलता और आगे बढ़ेगा? नहीं, मुद्दा हमारा यही रहेगा, पीडीए नारा रहेगा, इंडिया गठबंधन आगे भी गठबंधन हमारा जारी रहेगा और इसी पे हम लोग फिर लड़ेंगे चुनाव। आगे जो सरकार आज 27 में बात हम कर रहे हैं, 27 में इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी, महँगाई, ये सब मुद्दा, पेपर लीक, ये सब तमाम मुद्दे हैं। ये मुद्दे से सरकार भटक नहीं सकती। अभी नेट की परीक्षा हुई, इतना लीक हुआ पेपर, उसमें भी बवाल हुआ। मतलब इनका क्या मामला चल रहा है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि आप पेपर करा रहे हैं कि जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता, भाई जनता आपको वोट दी है, उनके बारे में सोचिए ना। जनता आपको भाई इतने बड़े कुर्सी पे बैठाई है, तो उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ करेंगे तो आपके सरकार के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, होने जा रहा है, आगे भी हो रहा है, खेला होने वाला है। आप जानिए, खेला खेला होने वाला है, 100% खेला होगा। तो ये हैं समाजवादी कार्यकर्ताओं की जो राय है, जो विचार है, वो अपने विचार रखे हैं। कहीं न कहीं इनका दावा है कि अगले 6 महीने में सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरने का सबसे जो तरीका है, सामने निकल के आया है। अयोध्या से जो मैसेज निकला है, वो मैसेज अब पूरे देश में जा रहा है क्योंकि लोग अब धर्म के मुद्दे पर वोट ना दे करके बेरोजगारी और महँगाई के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद सरकार गिर जाएगी। आने वाले समय में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या समाजवादी कार्यकर्ताओं की बात सच निकलेगी, इंडिया गठबंधन के जो नेताओं की जो चर्चाएँ चल रही हैं, क्या वो बात सच निकलेंगी? आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।